हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग 498 ए के मुद्दे पर बात करेंगे। जो मैट्रिमोनियल विवाद होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, जिसमें महिलाएं क्या करती हैं, अपने पति के ऊपर, उसके परिवार वालों के ऊपर, उसकी बहन के ऊपर, उसके भाई के ऊपर, अपने जेठ के ऊपर, देवरानी के ऊपर, ननद के ऊपर, सबके ऊपर एलिगेशन लगा सकती हैं। जी हाँ, 498 ए को लेकर जो भी आपकी क्वेरीज हैं कि क्या 7 साल के बाद भी 498 दर्ज कराया जा सकता है या नहीं कराया जा सकता है, या जो जितनी भी A to Z आपकी क्वेरीज है कि पति के अगेंस्ट 498 A और DV 7 साल बाद महिला दर्ज करा सकती है नहीं करा सकती, सब कुछ मैं आज आपको एकदम क्लियर कर दूंगा। 10 पॉइंट आपको मैं बताऊंगा जो कंफ्यूजिंग है आपके लिए, कंफ्यूजन वाली स्टेज आपके लिए आती है। उन 10 पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना, चाहे आप पत्नी हैं चाहे आप पति हैं, आप दोनों के लिए आजकल अब वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन जो आप लोग जनरली पूछते हो, क्या शादी के 7 साल बाद पत्नी आपकी 498A का मुकदमा लिखा सकती हैं या नहीं लिखा सकती? तो इसका क्लियर कट उत्तर है यस, बिल्कुल आपकी वाइफ 498A का मुकदमा शादी के 7 साल बाद भी लिखा सकती हैं, लेकिन लास्ट एलिज इंसिडेंट जो होना चाहिए वो 3 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए 498A का मुकदमा आपकी वाइफ किसी भी स्टेज पर आपके विरुद्ध लिखा सकती हैं। इस चीज़ को अपने मनोमस्तिष्क में क्लियर कर लीजिए। 304B का जो मुकदमा होता है वो 7 साल के बाद नहीं लिखाया जाता है, जिसमें दहेज हत्या की बात कही जाती है कि पत्नी की अगर आपकी किसी भी नेचुरल सर्कमस्टांसिस में डेथ होगी 7 साल के अंदर, तो आपके ऊपर 304B बनेगा। ठीक है, इसलिए आप हैरेस ना होइए, पूरे वीडियो को प्रॉपरली देखिए, आपकी काफ़ी मदद हो जाएगी। क्या 498A और डाउरी हरेसमेंट सेम है? तो 498A में कहीं पर भी दहेज की बात नहीं कही गई है, दहेज शब्द का इस्तेमाल ही नहीं हुआ 498A में। इसमें केवल बताया गया है मेंटल फिजिकल क्रूएलिटी के बारे में, यानी कि शारीरिक मानसिक प्रताड़ना के बारे में बताया गया है 498A में। DP एक्ट अलग है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम अलग है और 498 अलग है। लेकिन वाइफ जर्नली क्या करती है, 498A और दहेज प्रतिषेध अधिनियम में मुकदमा एक साथ लिखाती हैं, यानी DP एक्ट में एक साथ लिखाती हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पर 2 प्रश्न पूर्ण हो गए। क्या पत्नी 7 साल बाद 498A लिखा सकती है? क्या 498A और डाउरी प्रोविजन एक्ट, दहेज प्रतिषेध अधिनियम एक साथ चलता है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि 498 ही दहेज प्रथा है, ऐसा नहीं है, दहेज प्रथा अलग मुकदमा है। उसके बाद तीसरा प्रश्न क्या है, क्या 498A महिलाओं पर भी लग सकता है? तो इस चीज़ को अपने मन में क्लियर कर लीजिए कि 498A का मुकदमा महिलाओं के विरुद्ध पति नहीं लिखा सकता है, पति पक्ष नहीं लिखा सकता है। ठीक है, तो ये केवल आपकी पत्नी ही आपके विरुद्ध लिखा पाएंगी। तो 498A में क्या पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है? जी हाँ, बिल्कुल गिरफ्तार कर सकती है। अगर 498 में आप इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, उसकी मदद नहीं कर रहे हैं जांच करने में, और 498 में पुलिस को 41A का नोटिस देना होता है। अगर 41A CRPC का नोटिस नहीं दिया आपको पुलिस ने, तो ये मानिए आपको गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन 2 जजमेंट है, उनका सहारा लीजिएगा, अर्नेस वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाला और सत्येंद्र रंटिल का, जो आपको अरेस्ट से, इलीगल अरेस्ट से बचाने में हेल्प करेगा। जर्नली पुलिस के पास जाओ तो 41A नहीं देती, वसूली करने की कोशिश करती है। इसलिए आप अपने वकील साहब के माध्यम से हैरेसमेंट से बचने के लिए, पीड़ा और प्रताड़ना से बचने के लिए आप अपने वकील साहब के माध्यम से हाईकोर्ट से 41A करा सकते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या आता है, 498A और DV एक साथ चल सकता है, यानी डोमेस्टिक वायलेंस का, घरेलू हिंसा का मुकदमा एक साथ चल सकता है? जी हाँ, 498A का मुकदमा और घरेलू हिंसा का मुकदमा एक साथ बिल्कुल चल सकता है। 498 अलग प्रकृति का है, घरेलू हिंसा न क्रिमिनल है न सिविल है, लेकिन 400 डोमेस्टिक वायलेंस में आपकी पत्नी आपसे बहुत सारे अधिकार मांग सकती है, जैसे कि रेजिडेंशियल राइट, मेंटेनेंस, ठीक है, राइट टू रेजिडेंस, राइट टू मेंटेनेंस, चाइल्ड कस्टडी, और जो है बहुत सारी चीज़ें आपकी वाइफ आपसे DV में मांग सकती हैं। उसके बाद अब अगला प्रश्न क्या है, क्या एलिगेशन वाइफ द्वारा जो लगाए गए हैं आपके, उस पर सजा हो सकती है? सिर्फ एलिगेशन के बेसिस पर आपको सजा नहीं होगी, उसको ट्रायल कोर्ट में ट्रायल होगा, और ट्रायल कोर्ट में अगर आप साबित हो जाएंगे गलत तो सजा होगी, नहीं तो नहीं होगी। क्या 498A में पति को हर डेट पर आना जरूरी होता है? क्रिमिनल केस है, बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन एग्जम्पशन अगर आप लगा देते हैं अपने वकील साहब के माध्यम से, एग्जम्पशन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस, तो आपको हर डेट पर नहीं आना पड़ेगा। अब अगला प्रश्न, एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण है इस वीडियो में, क्या 498A बिना मेडिकल के कंडक्ट कराया जा सकता है? और क्योंकि ये मेंटल फिजिकल क्रूएलिटी से कंसर्न है, इसमें मेडिकल भाई नहीं है, तब भी आपके ऊपर 498A लग जाएगा। कहते कि शारीरिक क्रूरता नहीं करी, मानसिक क्रूरता करी थी, उसके लिए मेडिकल कहाँ से लेके आओगे? तो 498 बिना मेडिकल के भी आपके ऊपर दर्ज हो जाएगा और झेलना आपको पड़ेगा। उसके बाद
क्या खुद जो है अगला प्रश्न जो मैंने बनाया हो, क्या पति खुद 498 लड़ सकता है? बिल्कुल यस, आप ही को लड़ना है और पति के अगेंस्ट अकेले भी लगाया जा सकता है, इसलिए कोई और इसमें आपका साथ नहीं देने आएगा, अपने लिए खुद लड़ सकते हैं बिल्कुल। अब क्या 498 की क्वेश्चन में हमें जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल जाना चाहिए। जब प्राइमा फेसाई